यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरा जो संबंध था वो तो स्किप कर दिया, लेकिन अब चौथा संबंध भी ईडी ने भेज दिया है। अभी उसको लेकर भी बवाल थमा नहीं था कि अब चौथे संबंध पर क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या फिर इस संबंध को भी स्किप कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए वो गोवा जाने वाले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यक्रम को रद्द करेंगे या फिर चौथा संबंध भी स्किप करेंगे और उसके बाद के परिणाम क्या होंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सर्दी के सितम ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर परेशानी में डाल दिया है। ईडी ने चौथा समन भेजकर केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे। केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, आप में सियासी संकट पर मंथन। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात दौरे से लौटे हैं और 18 से 20 जनवरी को उनके गोवा दौरे का भी कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल का ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाला है, जहां उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। लेकिन अब जबकि ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए औपचारिक रूप में चौथा समन भेज दिया है, तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि आगे उनका रुख क्या होगा, क्योंकि अगर ईडी इस मामले में असहयोग का हवाला देकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करती है तो उनके पास भी कोर्ट जाने के अलावा कोई आखिरी विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि ईडी पहले ही इस मामले में उनका नाम चार्जशीट में डाल चुकी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो आम आदमी पार्टी को सियासी संकट से कैसे बचाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके करीबी पहले ही सलाखों के पीछे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मान स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की। हालांकि शराब घोटाले की जांच में सवालों से कन्नी काट रहे अरविंद केजरीवाल ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन को बीजेपी की राजनीति बता चुके हैं और उन्होंने पहले ही ईडी के नोटिस को लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश करार दिया है। लेकिन सवाल अब ये भी अपनी जगह कायम है कि क्या कोर्ट में उनकी ये दलील काम करेगी, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से ईडी ने उनके करीबियों को दबोचा है और कोर्ट में उनका बेल पिटीशन लगातार रिजेक्ट हो रहा है, तो वहीं कहीं न कहीं उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है, तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुसीबत बड़ी है और सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है। ऐसे में देखना यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाकर बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को धूल चटाकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब उसी मुद्दे पर अपना और अपनी पार्टी का बचाव कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक व्यक्ति हैं। कई मौकों पर वो भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर जब वो लाडली बहनों के बीच पहुंचे तो भावुक हो गए। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार भावुक होते हुए आप लोगों ने देखा है। कई बार लाडली बहनों के सामने भी उन्हें भावुक होते देखा गया।
अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री का दर्द छलक उठा के और उन्होंने दिल की बात कह दी। दरअसल 13वें भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि वो भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज भी उन्हें सभी मामा कहकर बुलाते हैं। यही असली कमाई है। इतना कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहिए क्योंकि मैं रिजेक्टेड सीएम नहीं हूं। उन्होंने सीएम के पद को लेकर कहा कि सीएम पद छोड़ दिया है तो ये नहीं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती है। राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए होती है कि जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके चरण कमल की तरह होते हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहते तो आपकी फोटो भी होर्डिंग से गायब हो जाती है। तो भले ही सीएम ना रहे हो शिवराज, लेकिन मामा तो वो आज भी प्रदेश भर के लड़कियों के लड़कों के हैं। चलिए रुक रहे, एक आपको बता दें कि इस खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इंडी गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, खड़गे को इंडी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। संयोजक पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने संयोजक पद को अस्वीकार किया, कहा कांग्रेस से ही कोई बने संयोजक, मुझे दिलचस्पी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध है। अयोध्या में राम नाम महायज्ञ का होगा आयोजन। महायज्ञ के लिए सरयू नदी के घाट बनाए गए 100 कुंड, साथ ही बनाए गए 1008 शिव कुंड। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में किया जा रहा महायज्ञ, अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्य कर रहे यज्ञ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को भेंट किए जाएंगे धनुष और बाण। धनुष के निर्माण में इस्तेमाल हुआ करीब 700 ग्राम सोना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। मुंबई में डोंबिवली में अपार्टमेंट में आग लग गई है। कई फ्लोर तक ये आग पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। 7वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से यहां पर ये आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुजाता, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है, और ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर है या नहीं, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आग की लपटें बता रही हैं कि ये बहुत बड़ा एक हादसा है। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक कई फ्लोर तक ये आग पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि 7वें मंजिल से इसकी शुरुआत हुई, और देखिए कितने जो एक ही तरफ के सारे फ्लोर्स हैं वो आपको जलते हुए नजर आ रहे हैं। डोंबिवली है ये ठाणे का, जहां पर आग लगी है। फिलहाल शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसका कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल विस्तार से जांच होगी। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि आग बुझा ली जाए। और देखिए आसपास भी आपको कई फ्लैट नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक कितने फ्लोर्स में ये आग लगी थी। डोंबिवली ठाणे की घटना, बहुमंजिला इमारत आग की चपेट में आई। राहत की बात ये रही कि सभी लोगों को समय रहते निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 7वीं मंजिल से आग की शुरुआत हुई थी, ये बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक मंजिल इस आग की चपेट में आते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही तस्वीर वो भी देख रहे हैं कि कैसे पानी के जरिए इस आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। 7वीं मंजिल पर दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन कई फ्लोर तक ये आग जा पहुंची है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 2 घंटे